नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं खबर हटा के साथ बने रहें। आज की दिन भर की विशेष खबरें देखें आप। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले अंदाज में निकली शिव बारात, सजीव झांकियों ने मुहामन। खेत में खुदाई के दौरान निकल रहे सिक्के, कई लोगों को मिले सिक्के, खोजने जुटे ग्रामीण। दूल्हा बेस में विराजे देवश्री गौरीशंकर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर विविध आयोजन जारी, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। अब खबर विस्तार से। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले अंदाज में निकली शिव बारात, सजीव झांकियों ने मुहामन हटा। बुंदेलखंड की काशी हटा नगरी में महाशिवरात्रि का पावन पर्व शिवालयों में पूरी श्रद्धा, आस्था व उत्साह के साथ बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गौरीशंकर मंदिर में दूल्हा वेशधारी का विशेष श्रृंगार, रुद्राभिषेक किया गया। भूतेश्वर महादेव मंदिर, गौरीशंकर मंदिर प्रांगण, बैजनाथ धाम, अवधपुरी चौक में शिवलिंग निर्माण और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि पर नगर के कमला नेहरू वार्ड में स्थित मां विंध्यवासिनी माता मंदिर शंकर जी का चबूतरा प्रांगण से शिव जी की बारात निकाली गई, जो मंदिर मस्जिद, चौराहा, बड़ा बाजार, राम मंदिर से होते हुए नगर के सबसे पुराने शिव मंदिर भूतेश्वर महादेव पहुंची और वहां से भूतेश्वर नाथ के दर्शन करते हुए तीनवती, तिगड्डा, अग्रवाल पेट्रोल पंप, चंडी जी मंदिर में झंडा भी चढ़ाते हुए हरदौल चौक होकर गौरीशंकर मंदिर भगवान भोले भंडारी की बारात पहुंची। इसमें बैंड बाजे, ढोल नगाड़े सहित अखाड़े, भजन पार्टी, डीजे साउंड सहित सुंदर एवं सजीव झांकियां भक्तों का आकर्षण का केंद्र रही। मंदिर प्रांगण से बारात में शुक्र, शनि, नंदी, ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकराचार्य, नवग्रह भी शामिल हुई। देवी देवता के साथ नाचते झूमते चल रहे थे। बारात का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। बारात देव गौरीशंकर मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही दूल्हा देव भगवान शंकर की पारंपरिक ढंग से अगवानी की गई। दूल्हा का पुष्प मालाओं से स्वागत पूजन किया गया। इस दौरान बधाई गीत गाए गए, बारातियों का स्वागत भी किया गया। बारात में शिव भक्त अपने गले में नाग लपेटे तो भूत प्रेत, सुर असुर, नाग, किन्नर, नंदी आदि शामिल हुए। देव गौरीशंकर मंदिर में चारों पहर रुद्राभिषेक भी किया गया। रुद्राभिषेक के साथ शिव जी का विवाह का आयोजन धर्ममय माहौल में किया गया। शिव बारात आयोजन भोले के भक्त कांवड़ मित्र मंडली के तत्वाधान में किया गया। महाशिवरात्रि के पर्व पर नगर के सभी शिवालयों, शंकर जी का चबूतरा, भूतेश्वरनाथ मंदिर, गौरीशंकर मंदिर सहित शिवालयों को सजाने संवारने के साथ बहुरंगी रोशनी भी की गई। मुख्य मार्ग पर बारात निकलने के पूर्व नगर पालिका द्वारा मुख्य मार्गों की साफ सफाई कराई गई। पुलिस प्रशासन ने भी संपूर्ण आयोजन पर नजर रखी एवं सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मर्यादोप तहसील से सटे माधो गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में प्राचीन कालीन सिक्के निकलने से लोगों की भीड़ खेत में पहुंच रही और मिट्टी के बीच सिक्कों की खोज कर रही। खैर माता माई के पास खेत में कई लोगों को अब तक यह सिक्के मिल चुके हैं। तांबा, पीतल और अन्य धातु के ठोस सिक्कों में उर्दू सहित अन्य भाषा और लिपि अंकित है। इनको देखकर अंदाजा लगाया जा रहा कि यह मुगल कालीन समय के हो सकते हैं। दरअसल मर्यादों से माधो चंदेना सड़क निर्माण कार्य के लिए ग्राम पंचायत माधो के पूर्व सरपंच सुदामा सिंह लोधी के खेत से मिट्टी खुदाई का कार्य चल रहा था। इस दौरान खेत से यह सिक्के निकलने का क्रम शुरू हो गया। लोग सड़क पर और खेत में मिट्टी के बीच इनकी खोज में जुट गए। अब तक गांव के दर्जनों लोगों को यह सिक्के मिले हैं। गांव के सरपंच द्वारा मीडिया के माध्यम से यह सूचना पुरातत्व विभाग को पहुंचाने की बात भी की गई है। लोगों की माने तो यहाँ पुराने समय का खजाना हो सकता है। सिक्कों के अलावा अन्य कई तरह की सामग्री के अवशेष प्रमाण भी यहाँ मिल रहे हैं। मैं ग्राम पंचायत माधो का सरपंच हूँ और मैंने यहाँ पर खीर माता के पास जो भूतपूर्व सरपंच का खेत है उसमें मैंने देखा कि यहाँ पर मशीन लगी हुई थी, जेसीबी, उससे खुदाई चल रही थी। रोड के लिए मिट्टी जा रही थी तो उसमें से कुछ ताम्रपात के जो सिक्के निकले हैं वे बहुत से लोगों के लिए मिले हैं। 2 दिन हो चुके हैं और लगातार मिलते जा रहे हैं। और इस खुदाई के बाद में अब आगे क्या निकलेगा, अब इसमें आगे क्या लिखा है उन सिक्कों पे, कुछ पढ़ा है? उसमें मुस्लिम भाषा जो मतलब है उर्दू भाषा का वो है ना। कौन सी धातु के हैं, कब के हो सकते हैं वो? ताम्र धातु के हैं। वे लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के हो सकते हैं, मुस्लिम शासनकाल के समय के। और उनकी बाजार में क्या उसकी रेट है, कीमत है, उसको मैं आगे नहीं बता सकता हूँ। मैं आज यहाँ ग्राम माधो में सुदामा सिंह के खेत पर खड़ा हूँ। यहाँ पर पुराने सिक्के मिले हुए हैं। यहाँ जो अपना रोड बन रहा है, माधो चंदेना रोड निर्माण हो रहा है, वो माधो चंदेना रोड में मिट्टी जा रही समतलीकरण के लिए यहाँ सुदामा सिंह के खेत से। तो कल से यहाँ पर सिक्के निकल रहे हैं
और यहाँ घड़े मिले, मिट्टी के घड़े मिले हुए हैं, उसमें सिक्के मिले हैं। एक जानकारी कली लगी हुई है, उन सिक्कों को देखा तो वो तांबे के घिसने पर तांबे के निकलते हैं और 4 चौकोर के सिक्के हैं वो, उसमें कोई उर्दू भाषा लिखी हुई है जो समझ नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजा सिंह। क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ पर हमने मिट्टी दी थी खुदवाने के लिए जी, मतलब रोड के लाना, तो इसमें से कुछ सिक्के निकाल रहे हैं। क्या लिखा है इन सिक्कों पे, समझ में आया कुछ? सिक्का में समझ में कुछ नहीं आते है, उर्दू भाषा से लिखी समझ में आती। कौन सी धातु के हैं ये पीतल और तांबा है। कब से निकल रहे? ये परसों से। कौन सा गांव है ये? मांदो गाँव। आप लोगों ने इसकी सूचना दी है किसी अधिकारी को या पुरातत्व विभाग संबंधित किसी? नहीं, अभी नहीं। महाशिवरात्रि पर्व पर आज उपकासी हटा के प्रसिद्ध देव श्री गौरीशंकर जी मंदिर में बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है। प्रातः 4 बजे से भक्तों की भीड़ यहां पहुंची और दूल्हा वेश में विराजे भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मान्यता है कि यह देश का एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान भोलेनाथ दूल्हा वेश में नंदी पर विराजमान है। यह दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ लोग भगवान भोलेनाथ की भक्ति भाव में लीन है। सुबह से ही विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, हवन, रुद्र यज्ञ, भंडारा आदि कार्यक्रम जारी है। शाम को धूमधाम से भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाएगी। आज देव श्री गौरीशंकर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक षोडशोपचार पूजन किया गया है। इसके बाद में अभी लघु रुद्राभिषेक चल रहा है जो 2 बजे तक चलेगा और 2 बजे से 3 बजे तक यज्ञ मंडप की तैयारियां की जाएंगी। 3 बजे भगवान का हवन कार्यक्रम, यज्ञ में हवन कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। उसी समय भगवान भोलेनाथ की बारात का आगमन किया जाएगा और भव्य स्वागत किया जाएगा। और यहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग सैकड़ा में आ रहे हैं। और भगवान की बारात एक ऐतिहासिक, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हम आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर भगवान देव श्री गौरीशंकर जो अब दूल्हा वेश 24 घंटा जागृत अवस्था में विराजमान है। समस्त भक्तों की, जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712।